प्रेज द लॉर्ड। वेलकम 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 आप सबको हमारे चैनल लॉट्स ऑफ मन्ना में। निश्चित तौर से प्रियो, वचन में लिखा जाता है ना कि यहोवा की स्तुति कर, जब तक मैं जिंदा रहूंगा उस परमेश्वर की स्तुति करता रहूंगा। आपको पता है प्रिय, वचन में ऐसा लिखा हुआ है भजन संहिता वो 113 का अगर हम 4 पद को पढ़ेंगे तो ऐसा लिखता है, यहोवा सारी जातियों के ऊपर महान है और उसकी महिमा आकाश से भी ऊंची है। और एक बार ना, फिर से प्रेज द लॉर्ड। वेलकम 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 आप सबको स्वागत है हमारे चैनल लॉट्स ऑफ मन्ना में। प्रियो, निश्चित तौर से परमेश्वर भला है, परमेश्वर महान है। आपको मालूम है भजन संहिता 113 में ऐसा लिखा जाता है 4 और 5 पद में, यहोवा सारी जातियों के ऊपर महान है और उसकी महिमा आकाश से भी ऊंची है। हमारे परमेश्वर यहोवा के तुल्य कौन है? वह तो ऊंचे पर विराजमान है। आइए प्रियो, सब कोई कहेंगे मेरा परमेश्वर महान है। आइए सब कोई मिलकर कहेंगे मेरा परमेश्वर महान है। निश्चित तौर से हम सबका परमेश्वर महान है। आइए प्रियो, वचन सुनने से पहले हम एक स्तुति करें, एक महिमा करें और उस परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे एक गीतों के जरिए। Oh yes, thank you Lord. Thank you Jesus. परमेश्वर मेरा महान है, उसके बिना जीवन अधूरा है। परमेश्वर मेरा महान है, उसके बिना जीवन अधूरा है। जीऊंगा मरूंगा मैं उसके लिए और सब कुछ करूंगा उसके लिए। जीऊंगा मरूंगा मैं उसके लिए और सब कुछ करूंगा उसके लिए। परमेश्वर मेरा महान है, उसके बिना जीवन अधूरा है। निश्चित तौर से प्रभु आप महान है। प्रभु आपके तुल्य कोई भी नहीं है। उसी ने हमें जीना सिखाया प्रियो। उसने है सिखाया जीना मुझे, शांति अनंत जीवन लाया उसने। उसने है सिखाया जीना मुझे, शांति अनंत जीवन लाया उसने। जीऊंगा मरूंगा मैं उसके लिए और सब कुछ करूंगा उसके लिए। जीऊंगा मरूंगा मैं उसके लिए और सब कुछ करूंगा उसके लिए। परमेश्वर मेरा महान है,
राहों में जब आएगी कठिनाइयाँ, चलता रहूंगा मैं, पीछे ना हटूंगा। राहों में जब आएगी कठिनाइयाँ, चलता रहूंगा मैं, पीछे ना हटूंगा। जीऊंगा मरूंगा मैं उसके लिए, और सब कुछ करूंगा उसके लिए। जीऊंगा मरूंगा मैं उसके लिए, और सब कुछ करूंगा उसके लिए। परमेश्वर मेरा महान है, उसके बिना जीवन अधूरा है। परमेश्वर मेरा महान है, उसके बिना जीवन अधूरा है, उसके बिना जीवन अधूरा है। आइए प्रियो, हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं इस घड़ी समय हम तेरे दास के जरिए जब वचन सुनने जा रहे हैं प्रभु जी, निश्चित तौर से आपने अपने दास को अभिषेक किया है प्रभु जी। वो वचन जब जाता है प्रभु, लोग जब सुनते हैं, उनके जीवन में एक परिवर्तन, एक चेंजेस आने पाए, ऐसा हम दुआ करते हैं। ये पूरा समय आपके हाथों में देते हैं। प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र यीशु के नाम से मांगते हैं। दया सुनिए, उस राज्य कबूल कीजिए। सब कहेंगे आमीन। Praise the Lord. Hallelujah. Welcome to the Otsa of Manna. प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद। आज परमेश्वर इस संध्या के समय में इस चैनल के द्वारा से हम सबों को जोड़ा है। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर ने आप सबों को भला चंगा रखा है, और आज आप लोग पूरी तैयारी में आए हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। आपने हमारे टॉपिक के विषय में देखा होगा हमारा स्टेटस में, और सोच रहे होंगे कि क्या बताया जाएगा, और ये एक बहुत एक्साइटिंग टॉपिक है। हालेलुया। सो आइए हम लोग छोटी सी दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और उसके बाद में हम आज के विषय में जाएंगे। सर्वसामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, इजराइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपने परमेश्वर पिता हमारे जीवन में बड़े काम किए हैं लॉर्ड, और आप हमको बढ़ाना चाहते, इंक्रीज करना चाहते हैं। और प्रभु जी आज हम ऐसे कुछ खास और विशेष बातों को सीखने जा रहे हैं प्रभु जी, जो प्रभु परमेश्वर पिता हमें बढ़ोतरी देगा प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं लॉर्ड। मैं अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित करता हूँ। मेरे मुख से होकर बोलिए, और परमेश्वर पिता हर एक से बातचीत कीजिए प्रभु। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए, अदय से स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। आमेन, आमेन, प्रेज लॉर्ड। सो आज जिस विषय में बात करने जा रहा हूं वो है एनलार्ज योर स्पिरिचुअल कैपेसिटी, यानी अपने आत्मिक क्षमता को बढ़ाओ, या तो अपने आत्मिक क्षमता को बढ़ाना। हालेलुया। सो इस संसार में हम लोग प्रत्येक दिन नाना प्रकार की चुनौती और स्थिति परिस्थिति से गुजरते हैं, और क्या करता है, ये सारे स्थिति परिस्थिति हमको ड्रेन करता है। हमारे अंदर में जो क्षमता है उसको दबाने की कोशिश करता है, हमको कमजोर करने की कोशिश करता है। हालांकि हमको रहना कैसे चाहिए, स्थिति परिस्थिति चैलेंजेस रहने के बावजूद, इसे फाइट करने के बावजूद हमारा स्पिरिचुअल कैपेसिटी, हमारा आत्मिक क्षमता जो है वो ड्रेन नहीं होना चाहिए, वरन और बढ़ते जाना चाहिए। या तो हमको आत्मिक क्षमता ऐसे बढ़ा के रखना है कि कोई भी चुनौती, कोई भी स्थिति परिस्थिति हमको कमजोर ना करे, हमको दुर्बल ना करे, हमको हमारे अंदर के चीजों को ड्रेन ना करे, उससे बाहर ना करे। ओके, साथ में हम लोग प्रतिदिन आत्मिक युद्ध में हम लोग शामिल होते हैं, और वो हमको कई बार टायरिंग लगता है, यानी हमको थकान से महसूस होता है। ओके, अगर हमारा मेंटेन करके रखने पाएंगे हम लोग हमारे आत्मिक क्षमता को, अगर हम लोग उसको बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाने का प्रोसीजर को, उसका प्रोसेस को जानेंगे, तो ये सब चीज आने से भी, क्योंकि हम लोग बढ़ाने का प्रोसेस को जानते हैं, वो क्या होगा ना, बैलेंस हो जाएगा, और वो हमको ड्रेन करने नहीं पाएगा, और हमारा लाइफ स्पीड अप रहेगा, और हम लोग जिस मकाम में हमको पहुंचना है, जो चीज को हमको हासिल करना है परमेश्वर के उद्देश्य के अनुसार, उसको हम लोग हासिल करने पाएंगे। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब हमारे पास ऐसा प्रोग्राम
या तो एक प्रणाली, या तो सिस्टम ऐसा होना चाहिए जिसके पास जिसके आधार पर और जिसको लेकर हम लोग अपने आत्मिक क्षमता को हम लोग बढ़ा सके, ताकि हम लोग किसी भी रूप से कमजोर ना पड़े, ड्रेन आउट ना हो और टायरिंग ना हो, या तो हम बोलेंगे थकान ना। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। सो आइए हम लोग एक वचन को पढ़ते हैं और वहां से हम लोग शुरू करेंगे। और हम लोग वचन पढ़ेंगे दूसरा राजा उसका चौथा अध्याय उसका 1 से लेकर 6। दूसरा राजा चौथा अध्याय उसका 1 से लेकर 6। यहां पर यूं कहता है, भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया। यानी एलीशा का एक दास था, एक चेला था, उसकी वो मर गया है और विधवा आती है उसके पास, और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। ओके, अब ये विधवा हो चुकी है और तेरा दास जो मेरा पति था कह रहा है वो कुछ लोगों से कर्जा लिया हुआ था। सिचुएशन ऐसा आया है, ये सिचुएशन को फेस करने नहीं पा रहे, कर्जदार लोग आ रहे हैं, मेरे दोनों पुत्रों को लेके जाना चाहते हैं, उसको नौकर बनाना चाहते हैं। ओके, और ये चीज बहुत टायरिंग है मेरे लिए, मेरे परिवार को कमजोर करने वाला है, थकाने वाला विषय मेरे पास में आया है। सो मैं क्या करूं? वो कहती है, एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। मैं क्या करूं? तो बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। एक हांडी तेल को छोड़कर कुछ नहीं है। ओके, उसने कहा, तू बाहर जाकर अपने सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले आ, और थोड़े बर्तन ना मांगना। इंस्ट्रक्शन सुनिए, थोड़े बर्तन ना मांगना। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल दे, और जो भर जाए उसे अलग रखना। द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेलना। इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए। जो भर जाए उसे अलग करना, ये खंड को अंडरलाइन कर लीजिए। तब वह अपने पास से चली गई, तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और वह उंडीलती गई। जब बर्तन भर गया तब उसने अपने बेटों से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। बर्तन भरते गया, मेरे पास और भी एक लेकर आ, क्योंकि तेल बहना बंद नहीं हुआ था। और भी एक लेकर आ, कहती है। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। बच्चे लोग बोल रहे हैं, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल रुक गया, तब वहां पर तेल रुक गया। हालेलुया। आइए इसमें से हम लोग कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। बाय रेवलेशन, प्रकाशन के द्वारा से हम लोगों को प्रकाशन बताता है, बाइबल बताती है। तेल जो है ना, वो अभिषेक को दर्शाता है और पवित्र आत्मा को दर्शाता है। पवित्र आत्मा जो है परमेश्वर का सामर्थ का एडमिनिस्ट्रेटर है, उसका रख रखाव करने वाला है, उसको एडमिनिस्ट्रेट करता है। परमेश्वर का सामर्थ का एडमिनिस्ट्रेटर पवित्र आत्मा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए देखेंगे यहां पर प्रेरितों के काम उसका 1:8 यूं कहता है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, क्या आएगा? पवित्र आत्मा तुम पर आएगा फर्स्ट, तब तुम सामर्थ पाओगे। यानी पवित्र आत्मा परमेश्वर का सामर्थ का एडमिनिस्ट्रेटर है, उसका रख रखाव करने वाला, उसको रेगुलेट करने वाला, उसको बहाने वाला, उसका कारोबार को देखने वाला डिपार्टमेंट पवित्र आत्मा के पास में है। एडमिनिस्ट्रेटर पवित्र आत्मा का सामर्थ को। आमेन, हालेलुया। सो यहां पर एक चीज हम लोग देखते हैं, तेल बहना ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाता है, बंद हो जाता है। ओके, क्यों? क्योंकि और स्थान नहीं है तेल को रखने के लिए, और जगह नहीं है, और वेसल नहीं है, और पात्र नहीं है। या तो जगह का घटी कमी हो रहा है, स्थान का घटी कमी हो रहा है, रखने का स्थान का घटी कमी हो रहा है, स्पेस का घटी कमी हो रहा है, जिसके कारण से तेल ऑटोमेटिकली बहना बंद हो गया। ओके, इसका मतलब अगर हम लोग ज्यादा से ज्यादा हम लोग स्पेस बनाते हैं
तो तेल यानी अभिषेक हमारे जीवन में ज्यादा से ज्यादा एरिया को कैप्चर करेगा। जितना ज्यादा एरिया को कैप्चर करेगा हमारे जीवन में वो तेल, वो अभिषेक, जितना जगह हम बनाएंगे उतना हमारा आत्मिक क्षमता बढ़ेगा। क्योंकि अभिषेक जो है वो परमेश्वर का पावर को दर्शाता है और पवित्र आत्मा इस अनॉइंटिंग का कारोबार को देखने का जिम्मेवारी पवित्र आत्मा का है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ज्यादा अभिषेक हमारे पास ज्यादा क्षमता, ज्यादा स्पेस, ज्यादा स्थान और जगह मिलता है, ज्यादा तेल मिलेगा हमको। ज्यादा तेल हमारे पास में आएगा तो हमारा क्षमता भी उसी तरह से बढ़ेगा। और प्रतिदिन हम स्पेस बनाते हैं, तैयार रखते हैं, प्रतिदिन भरने के लिए स्थान बनाते हैं, तैयार करते हैं, तो हमारे जीवन में वो तेल बहते रहेगा, बहते रहेगा, बहते रहेगा, हमारे जीवन में आते रहेगा, आते रहेगा और हमारा स्पिरिचुअल कैपेसिटी को, हमारा आत्मिक क्षमता को बढ़ाएगा, ताकि इस संसार में जब हम मूव करेंगे और हम आत्मिक युद्ध में रहेंगे तो ये आत्मिक युद्ध हमको कमजोर नहीं करेगा, हमको थकाएगा नहीं, लेकिन हम लोग भी उसी मूड में, लड़ाई के मूड में रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप समझ रहे हैं मैं जो बात को कह रहा हूं? इट इज वेरी इंटरेस्टिंग और हम लोग बहुत सारे कुंजियों को देखने को जा रहे हैं। सो अब सवाल पैदा होता है, कैसे हम अभिषेक के लिए स्थान को तैयार करें, वेसल को, पात्र सबको तैयार करें, कैसे हम लोग जगह उसको दें, स्पेस बनाएं उसके लिए। क्या करने से हमारे जीवन में स्पेस बनता है अभिषेक का फ्लो के लिए, बहने के लिए, ताकि हमारे जीवन को कब्जा में ले। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, छोटे छोटे फैक्टर्स हैं, लेकिन कुछ मेन बातों को हम लेकर आपके पास में आ रहे हैं, एकदम की फैक्टर्स को। नहीं तो ऐसे बहुत छोटे छोटे बहुत सारे बातें मिलेंगे, डिटेल में जाएंगे तो कभी उसको देखेंगे, एक अलग टॉपिक लाकर उस सारे बातों को मैं उसमें बताकर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आमीन। अभी कुछ बातों को हम लोग देखते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि हमारे जीवन में कैसे स्पेस क्रिएट करें कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में अभिषेक ज्यादा से ज्यादा उंडे ले। आमीन। इससे पहले कि हम लोग स्पेस तैयार करने के विषय जाने, हम लोग पवित्र आत्मा का एक गुण के विषय में जान लें, एक गुण के विषय में जानेंगे। आइए हम लोग देखते हैं मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 5 अध्याय 25 से लेके 31। 5 अध्याय 25 से लेके 31 यहां पर यूं कहता है, एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ ना हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। उसने विश्वास किया, उसने ठान लिया, उसने सिस्टम को निकाला, उसने जनरेट किया फेथ को कि अगर यीशु मसीह के वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। प्रेज द लॉर्ड, वंडरफुल। और तुरंत यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपने देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूं। जब पावर आता है, स्पर्श करता है, छूता है, तो बीमारी से मैं चंगी हो गया उसको महसूस होता है। जब हमारे जीवन में अभिषेक आएगा तो हम लोग जानेंगे कि हम लोग के ऊपर में अनॉइंटिंग काम भी कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग बाखूबी जानने पाएंगे अच्छी तरह से। नेक्स्ट कहता है, यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है। तुरंत जान लिया मुझ में से सामर्थ निकली है। अब यीशु मसीह बाय फोर्स इस सामर्थ को रिलीज नहीं किया है, ये सामर्थ खुद गया है, ओके, निकली है। और भीड़ में पीछे फिर कर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है, तू कहता है कि किसने तुझे छुआ? सब तो तुझे छू रहे हैं, तेरे ऊपर गिर रहे हैं। किसी के अंदर में भी सामर्थ गया होगा? ना 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 ना, उसने कहा कोई किसी में नहीं गया, कोई खास व्यक्ति में गया है। और खास व्यक्ति कौन? जिसके पास में फेथ था, विश्वास था, ओके। लेकिन यहां पर मैं ये बताना चाहता हूं, यीशु मसीह ने उस अनॉइंटिंग को रिलीज नहीं किया। मैं ये बताना चाहता हूं, अनॉइंटिंग बहुत लोग उसके ऊपर में गिरे पड़ रहे थे, लेकिन
एनॉइंटिंग का अपना इंटेलेक्ट है, उसका अपना दिमाग है, या अपना सेंस करने का पावर है अभिषेक का। उसमें एक ऐसा लाइफ है, वो सेंस कर सकता है कि कहां पर मुझे बहना है। इस गुण को मैं बताना चाहता हूं। सब लोग छू रहे थे, सब में नहीं बहा, लेकिन कहां बहना है, किसके यहां बहना है, वो खुद बह कर गए। प्रेज द लॉर्ड। किसके पास था? विश्वास से जिसने छुआ यीशु मसीह के वस्त्र को, उसके पास किया। तो अभिषेक खुद जानता है कहां पर बहना है, किसके पास जाना है। अगर पवित्र आत्मा के अनुसार, अभिषेक खुद जानता है अभिषेक को कैसा प्रेजेंटेशन चाहिए, किस तरीके से हम आए, उस चीज को जान जाए तो ऑटोमेटिक पवित्र आत्मा जो हमारे जीवन में काम करता है उससे बह के हमको कब्जा में लेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा कहीं बाहर नहीं है, पवित्र आत्मा अंदर ही है। लेकिन पवित्र आत्मा पाओगे तो सामर्थ पाओगे। पवित्र आत्मा आया है एज ए व्यक्ति, अब वो एनॉइंटिंग को देगा और हमारे क्षमता को बढ़ाएगा। ये अलग बात है, पवित्र आत्मा आना और वो हमारी क्षमता को बढ़ाना अभिषेक देकर। तो ये अभिषेक बहता कैसे है, हमारे देह प्राण आत्मा में हावी कैसा होता है, कब्जा कैसे लेता है। ओके, अभिषेक को मालूम है कहां बहना, किस तरह से बहना, कैसे फ्लो करना, कैसे सोता फूटना, कहां कब किस मूड में हम कैसे रहेंगे तब वो सोता फूटेगा। इस बात को जानना है। प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब अनॉइंटिंग खुद जानता है कहां बहना है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आइए, ये एक गुण है अभिषेक का, उसका पास सोचने का पावर है, समझने का ताकत है कि कहां मुझे जाना है, वो चूज कर सकता है। हालेलुया। आइए, तो कैसे हम अपना जीवन में स्पेस को क्रिएट करें, स्थान को बड़ा करें, बढ़ाएं। जैसे कि थोड़े बर्तन मत लेना बोला था, ज्यादा लेना, फिर भी लिए जितना, जहां बर्तन खत्म हुआ वहां पर तेल खत्म हुआ। बहना, तेल का बहना वेसल का खत्म होने के कारण से, पात्र नहीं रहने के कारण से हुआ, यानी और स्थान लेने के लिए नहीं रहा तब हुआ। तेल में कोई घटी कमी नहीं, परमेश्वर का तेल बहता है, अनलिमिटेड है, जगह नहीं मिलता है, इसीलिए वो रह नहीं सकता है। आमीन। हालेलुया। आमीन। आइए, तो कैसे क्या चीज जो है वो स्पेस को तैयार करता है अभिषेक को बहने के लिए या अभिषेक कब्जा करने के लिए हमारे जीवन में। पहला है डिजायर और हंगर, भूख, प्यास, इच्छा। ये जो है डिजायर है कि नहीं, अभिलाषा, चाहत, भूख, चाहत, ये क्या करता है हमारे जीवन में स्पेस को बनाता है, जगह को तैयार करता है ताकि अभिषेक उसमें आके ठहरे रहे। वो बर्तन को तैयार करता है हमारा। आइए हम इस वचन को देखेंगे। दूसरा राजा उसका 2 अध्याय उसका 1 से लेकर 7। यहां पर यूं कहता है, जब यहोवा एलिया को बवंडर से के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, तब एलिया और एलीशा दोनों संग संग गिलगाल से चले। ओके, परमेश्वर एक टाइम था एलिया को बवंडर में उठा लेने वाला था, और इस बात को एलीशा को भी मालूम था और एलिया का और भी चेलों को मालूम था। ओके, एलिया ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहा। एलीशा ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। इसलिए वे बेतेल को चले गए। मुझे बेतेल जाना है बोलता है, तुम यहीं रुक जा। एलीशा इतना भूखा प्यासा था, वो कहता है मैं नहीं, तेरे जीवन की शपथ, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, मैं जाऊंगा तू जहां जाएगा। यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। इसलिए वे बेतेल को गए, और बेतेलवासी भविष्यवक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है। वहां पर और चेले लोग थे, और भविष्यवक्ता के चेले लोग थे। ये लोग बोलते हैं, क्या तुमको मालूम है तेरा मालिक को, किसको, एलिया को, तेरे ऊपर से उठा लेके जाने हैं। वो कहता है, एलिया ने उसने कहा हां मुझे भी मालूम है, और तुम चुप रहो। एलिया ने उससे कहा, हे एलीशा, यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है,
इसलिए तू यहीं ठहरा रहा। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। तब ये यरीहो को आए, और यरीहो में भी लिखा हुआ है, और यरीहो में यरीहोवासी भविष्यवक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर में से उठा लेने पर है? उसने उत्तर दिया, हाँ मुझे भी मालूम है। तुम चुप रहो। सबको चुप कराता, शांत कराता है। वो पूरा फोकस कर रहा है, कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, मुझे इसके साथ में जाना, कब उठा लिया जाएगा, इससे पहले मुझे 2 गुना अभिषेक चाहिए, बोलता है। फिर एलिया ने उससे कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहा। उसने कहा, यहोवा और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। अतः वे दोनों आगे चले, और भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 50 जन जाकर उसके सामने दूर खड़े हुए, और वे दोनों यरदन के किनारे खड़े हो गए। वो यरदन के पास में चले गए, और कुछ चेले लोग दूर खड़े हुए हैं। उनको कोई भूख प्यास नहीं है, सिर्फ भूख प्यास है तो किसको? एलीशा को है। और आगे पहुंचते हैं तो दूसरा राजा उसका 9 से 11 भी लिखता है। उसके पास पहुंचने पर एलिया ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे मैं तेरे लिए करूं, वह मांग। एलीशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है, अभिषेक है, उसका दुगुना भाग मुझे मिल जाए। ये उसका डिजायर था। वो भी थोड़ा नहीं, क्या कहता है? दुगुना भाग, डबल पोर्शन कहता है। तुझ में जो आत्मा है उसका दुगुना भाग मिल जाए। एलिया ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, बहुत कठिन बात मांगी है। डबल अनॉइंटिंग, यस, अनॉइंटिंग कठिन बात है। और तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो ना होगा। अगर मैं उठा लिया जाता हूं, जब मैं आसमान में जा रहा हूं, बवंडर में उठा लिया जाऊंगा, मुझे उठा लेते हुए इस प्रोसेस को देखने पाओगे तो तुम्हारे लिए ऐसा होगा। कहा है। वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग किया, और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। प्रेज द लॉर्ड। और अचानक से क्या होता है? बवंडर आता है, अग्निमय रथ आता है और ऊपर चला जाता है, और उसको देखता है वो। और एलिया का चादर नीचे जमीन पर गिरता है। एलिया का चादर को उठाता है, और उस दिन से हम लोग देखने पाते हैं कि डबल पोर्शन अनॉइंटिंग इसके ऊपर में है। तो जो डिजायर है हमारे अंदर में, हमारे अंदर सही भूख रहना चाहिए। लोगों के अंदर में भूख नहीं है। भूख होना बहुत जरूरी है। भूख रहेगा तब जाके हमारा स्पेस क्रिएट होता है, हमारा जगह तैयार होता है, तब जाके वहां पर अभिषेक ठहरेगा। हालेलुया, प्रेज गॉड, आमेन, आमेन, आमेन। यूहन्ना 7 उसका 37 से लेकर 39 यूं कहता है। जॉन 7 उसका 37 से 39 यूं कहता है, पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। यहां देख रहे हैं, इसी बात को यीशु मसीह भी कहता है, यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन की जल की नदियां बह निकलेंगी, बोला है। ओके, उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, पवित्र आत्मा से संबंधित विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक ना उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को ना पहुंचा था। प्रेज गॉड, हालेलुया। यहां साफ साफ लिखा है, यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास है। प्यासा कुआं के पास जाना चाहिए, और परमेश्वर वो कुआं है। जब हम लोग उसके पास में जाते हैं प्यास के साथ, भूख के साथ में, तो पवित्र आत्मा जो परमेश्वर का अभिषेक, उसका एनॉइंटिंग का एडमिनिस्ट्रेटर है, वो हमको क्या करता है? वो अभिषेक ऑटोमेटिक फ्लो करना चाहता है हमारे जीवन में, है ना? क्योंकि अभिषेक का नेचर है, वो जानता है कि कहां मुझे बहना है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। छोटी छोटी बातों को बता रहा हूं। पहला हमने देखा डिजायर, भूख, प्यास, इच्छा, है ना? आमेन। फिर दूसरा जो है वो है फेथ, विश्वास। विश्वास है ना? हम लोग देखते हैं
वो विश्वास है। जैसे वो स्त्री वो विश्वास से गई और यीशु मसीह के वस्त्र को छू लिया, हालेलुया, छू लिया, और हम लोग देखने पाते हैं कि परमेश्वर का सामर्थ, यीशु मसीह का सामर्थ, अभिषेक उससे बहने पाया। तो फेथ क्या करता है, विश्वास क्या करता है, हालेलुया, वो हमारे अंदर में एक स्पेस को क्रिएट करता है, तैयार करता है, बनाता है, और विश्वास के कारण से अभिषेक बहता है और हमको कब्जा करता है। और सही रूप से विश्वास रहना चाहिए, परमेश्वर के वचन के अनुसार वो विश्वास, फेथ हमारे अंदर में डेवलप होना चाहिए। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। तीसरा जो चीज है, तीसरा क्या चीज है कि एक्नॉलेज करना कि अभिषेक बहुत कीमती है। अभिषेक जो है ना वो बहुत प्रेशियस है, अभिषेक बहुत कीमती है। इस बात को मानना और जानना। बहुत लोग ढीला ढाला रहते हैं अभिषेक को लेके, अनॉइंटिंग को लेके ना पूरा ढीला ढाला रहते हैं, नॉर्मल रहते हैं। नहीं, अभिषेक जो है ना बहुत ही कीमती है। आमेन। जब परमेश्वर ने मूसा को अभिषेक का तेल बनाने के लिए कहा था तो क्या कहा था, वहां से प्रकाशन पाते हैं कि हमको अभिषेक को कीमती समझना चाहिए, कीमती। निर्गमन उसका 30:22 से लेकर 25 यहां पर लिखा हुआ है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू उत्तम से उत्तम सुगंध द्रव्य ले, अर्थात पवित्र शास्त्र के शेकेल के अनुसार 500 शेकेल अपने आप निकला हुआ गांधरस, ये पहला वाला गांधरस, और उसका आधा अर्थात 250 शेकेल सुगंधित दालचीनी, और 250 शेकेल सुगंधित अगर, और 500 शेकेल तज, और 1 हीन जैतून का तेल लेकर उनसे अभिषेक का पवित्र तेल अर्थात गांधी की रीति से तैयार किया हुआ सुगंधित तेल बनवाना। यह अभिषेक का पवित्र तेल होगा। याजक लोगों को अनॉइंट करने के लिए तेल बनाना, तो उसका परिमाण बताया गया। इसमें से कुछ एक चीज जो है ना बहुत कीमती है, और कीमती परफ्यूम बनाने के लिए, कीमती परफ्यूम को बनाने के लिए, हालेलुया, ये सब इस्तेमाल किया जाता था। इसमें से एक चीज है, उसको कीमती परफ्यूम बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सब जगह नहीं मिलता है। तो इसीलिए अगर हम लोग अभिषेक को ढीला ढाला समझते हैं, उसका अहमियत, उसका कीमत को नहीं जानते हैं कि वो बहुमूल्य है, तो हमारे जीवन में वो अभिषेक ठहरेगा नहीं, या तो बहेगा नहीं, आएगा नहीं। इसीलिए उसको कीमती है इस बात को जानना और समझना। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। चौथा जो है, कैसे हमारे जीवन में स्पेस क्रिएट होता है। अभिषिक्त को, अगर मुझे अभिषेक चाहिए, अनॉइंटिंग चाहिए, ताकि मेरा स्पिरिचुअल कैपेसिटी बढ़े, आत्मिक क्षमता बढ़े, तो क्या करना पड़ेगा, हालेलुया, तो करना पड़ेगा क्या, एक अभिषिक्त जो भी व्यक्ति हमारे पास में इर्द गिर्द में रहते हैं, चाहे पास्टर हो, प्रॉफेट हो, अपोस्टल हो, कोई भी हो, हालेलुया, हम लोग को उसको रेस्पेक्ट देना पड़ेगा, उसको आदर करना पड़ेगा, हालेलुया, अनॉइंटिंग को आदर करना पड़ेगा। बहुत लोग ना अभिषिक्त लोगों के साथ में दोस्ती जैसे, यारी जैसे रहते हैं। अगर अभिषिक्त को आप आदर करना नहीं जानेंगे ना, तो आपके जीवन में अनॉइंटिंग कैप्चर नहीं करेगा, लेगा नहीं। अभिषेक इतना कीमती है और इतना उसका सेंस है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। पहला सामुएल 24 उसका 6 से लेकर 7, पहला सामुएल 24 उसका 6 से लेकर 7 यूं लिखता है, वह अपने जनों से कहने लगा, कौन, दाऊद, यहोवा ना करे कि मैं अपने प्रभु से जो यहोवा का अभिषिक्त है ऐसा काम करूं कि उस पर हाथ उठाऊं। साउल को मैं नहीं मानूंगा, ऐसा ना करे। हालांकि परमेश्वर ने साउल को रिजेक्ट कर चुका था, लेकिन यह इतना आदर करता था दाऊद कि वो अभिषिक्त जन है, मैं उसका हाथ नहीं उठाऊंगा बोलता है ना, उस पर हाथ उठाऊं क्योंकि वह यहोवा का अभिषिक्त है। ऐसे बातें कहकर दाऊद ने अपने जनों को समझाया और उन्हें साउल पर आक्रमण करने को उठने ना दिया। फिर साउल उठकर गुफा से निकला और अपना मार्ग लिया। हालेलुया। हम अभिषिक्त जनों का आदर करना जानना चाहिए, कैसे ऑनर करें, कैसे रेस्पेक्ट करें, तब जाके। कई बार क्या करते हैं हम लोग, उसका नुक्ताचीनी करते हैं। वो कुछ भी किए हैं, आज कई अभिषिक्त लोग गिर गए हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उनका नुक्ताचीनी करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। परमेश्वर का अभिषेक जो बहुत कीमती है, और अभिषेक को हम लोग रेस्पेक्ट नहीं करने से हमारे जीवन में अभिषेक नहीं आता है, अभिषेक बहेगा नहीं हमारे जीवन में।
इसीलिए हर समय अभिषिक्त लोगों का आदर कीजिए, रेस्पेक्ट कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। भजन संगीता में इसीलिए ये रेस्पेक्ट करता था, इसलिए दाऊद के जीवन में कैसे अभिषेक बहता था। देखिए भजन संगीता 23 उसका 5 में लिखा हुआ है, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। होता है मेरे सताने वाले मुझे मारने नहीं पाएंगे, मेज बिछाता है, मैं आमने सामने होता हूं उनके पास में, और मेरा कटोरा उमड़ रहा है। बोलता है मेरे सिर पे तेल है, कहता मेरा कटोरा उमड़ रहा है। इसी तरीके से दाऊद के जीवन में अभिषेक बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। 3 चरणों में उसको राजा अभिषेक किया गया और उसका टेरिटरी बढ़ता गया, उसका एरिया बढ़ता गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और ये अभिषेक जो कारबार है ना, ये एटीट्यूड तो रखना है, इस तरह से समझना है इसको, इस तरह का मनोवृत्ति रखना है। साथ में क्या करना है ना, वहां लिखा हुआ ऊपर में हम लोग देख रहे थे, द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना। अभिषेक का कारबार ना परमेश्वर को क्वाइट टाइम देना पड़ेगा, बंद कमरे में उसके साथ में समय को व्यतीत करना पड़ेगा, एक फेलोशिप करना पड़ेगा। और बंद कमरे में परमेश्वर के साथ अकेले रहने में जो तेल बहता है ना, वो गजब का रहता है, और वहीं पर ही हम लोग भर सकते हैं और बढ़ सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। सो इस प्रकार से हमारा जीवन में स्पेस को क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, हम लोग तैयार करते हैं, और क्या करता है हमारा जीवन में अभिषेक आते जाता है और हमको कैप्चर करता है और हमारा क्षमता बढ़ता है। आमेन। तो शॉर्ट एंड स्वीट में आज थोड़े से शब्दों में इन बातों के आसपास, इन बातों को आप लोगों के पास में रखा। हालेलुया। और भी इसके बारे में सीखेंगे, और भी डिटेल्स में आने वाले दिनों में जा सकते हैं, लेकिन आज के लिए इतना। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबों को बहुत अधिकाई से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं इस समय हमारे जितने भी श्रोता हैं, व्यूअर्स हैं लॉर्ड, हर एक के जीवन में प्रभु जी स्पिरिचुअल कैपेसिटी बढ़ने पाए, और अपने जीवन में प्रभु जी लॉर्ड स्पेस को क्रिएट करने पाए, बनाने पाए, तैयार करने पाए प्रभु परमेश्वर पिता, वेसल क्रिएट करने पाए, बर्तन बनाने पाए, जिससे कि प्रभु जी अनॉइंटिंग प्रभु जी बहने पाए और कैप्चर करने पाए। प्रभु जी तेरे हाथों में हर एक को समर्पित करते हैं लॉर्ड। प्रभु परमेश्वर पिता, हम लोग कमजोर नहीं पड़ना चाहते, टायरिंग नहीं होना चाहते हैं। हमारा जीवन में आपका अभिषेक बहुत अधिकाई से बढ़ने पाए। प्रभु जी आशीष कीजिए हमें प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए, अदय से स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।